वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित। तो गणित में हम लोग कर रहे हैं रचना। तो रचना का यह 11.2 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे कि इसकी रचना हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो दिए गए माप के अनुसार जैसे जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं वैसे वैसे आप करते चलिए, तो आपका रचना एकदम सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको तरीका बताते हैं और आप एकदम सही माप लेकर उस चीज को बनाएंगे हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कहा कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड AB खींचिए। ठीक है, फिर कहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। ठीक है, फिर कहा प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और रचना का औचित्य भी दीजिए। मतलब आपको रचना भी करनी है और रचना भी आपको लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए कहा है कि सबसे पहले आपको जो चीज दिया पहले उसको कर दीजिए। आपसे कहा गया कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड AB खींचिए। तो आप फिट की सहायता से या स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम लोग 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दीजिए। तो आप लोग माप से खींचेंगे। ठीक है, आप 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड AB इस प्रकार से खींच दीजिए। ठीक है, और माप अगर आप सही लेते हैं तो आपकी रचना भी सही बनेगी। अगर आपने माप गलत दिया है तो रचना आपकी गलत बनेगी, यह बता दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेकर सेंटीमीटर दूरी लेकर इस प्रकार से आप रेखाखंड AB खींच दीजिए। ठीक है, फिर कहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो ये एक बिंदु आपका यहाँ है, इसमें कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है। कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है। तो आप गोलाकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी स्केल की सहायता से ले लीजिए और बिंदु A को केंद्र मान लीजिए। A को केंद्र मानने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो A को केंद्र मानकर जब आप वृत्त खींचेंगे तो यह आपका क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और जिसकी त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या इसने कितना बता रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो आपकी यह जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या था, B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। हमने A को कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या लिया था, 4। अब B से हमको क्या खींचना है, केंद्र बनाकर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, गोलाकार में तो आप 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। जब आप 4 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की लेंगे ना, 4 वाला तो हम लोग खींच चुके हैं, अब हमको 3 वाला खींचना है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये टोटल कितना है, टोटल है 8 सेंटीमीटर, या 4 होगा या 3, इसलिए बीच में केवल 1 सेंटीमीटर की गैपिंग बचेगी। कितना बचेगी, 1 सेंटीमीटर की मात्र गैपिंग बचेगी। कुछ इस प्रकार से बनेगा आपकी रचना। ठीक है, यानी बीच में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी बचेगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये देखिए टोटल है 8, तो 4 आपने इस वृत्त में ले लिया, 3 इसमें आपने ले लिया। ठीक है, तो बच गया होगा बीच में 1। तो इतना इसने कहा है जो आपने कर दिया कि आपने सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त आपने खींच दिया। फिर कहा प्रत्येक वृत्त पर, यानी इन दोनों वृत्तों की बात कर रहा है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कहने का मतलब क्या, इस वृत्त पर इसके केंद्र से इस पे हमको स्पर्श रेखा खींचना है और इस वृत्त पर इसके केंद्र से इस पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, फिर कहा रचना का औचित्य भी दीजिए। रचना का क्या दीजिए, औचित्य भी दीजिए। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यह समझ लीजिए कि आपका वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से कोई बाहर स्थित बिंदु A है जहां से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप लोग क्या करते चले आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम AB का क्या करेंगे, समद्विभाजक बिंदु ढूंढेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा था कि आप लोगों ने गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया था। दूरी वही रखे थे, दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर वही दूरी लेकर बिंदु B पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे और इस चाप को इस प्रकार से आप काट देंगे। काटने के बाद दोनों को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे।
जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे यह जो कटान बिंदु इसका नाम हम दे देंगे यम। क्या नाम दे देंगे? यम नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। इतना होने के बाद अब आप गोला प्रकार में सेम दूरी लेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं? मतलब यम से लेके बी की दूरी या यम से लेके ए के बीच की दूरी कोई एक ले लीजिए, दोनों दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, तो उतनी की त्रिज्या लेकर यानी यम बी की त्रिज्या लेकर यम को केंद्र मानकर एक वृत्त जब आप खींचेंगे कुछ इस प्रकार से वृत्त खींचाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं? देखिए यह आपका वृत्त इस प्रकार से बनेगा। तो इसको बी वाले को यहाँ पे काट रहा है और ए वाले केंद्र को यहाँ पे काट रहा है जो आपने वृत्त बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कटान बिंदु है तो इसको हमने नाम दे दिया ए। यहाँ पे कटा है जिसका नाम क्या दे दिया? बी। यहाँ पे कटा जिसको नाम हमने सी दे दिया, यहाँ पे कटा जिसको नाम हमने क्या दे दिया? डी दे दिया। अब आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं कि ए को सॉरी यहाँ ए बी पहले से इसलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। सी डी यहाँ तो हो ही गया है तो चलिए इसका नाम ई और एफ रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए को ई से मिला देंगे फिट की सहायता से, फिर ए को हम किससे मिला देंगे? एफ से मिला देंगे। तो इस केंद्र से आपने इस पे स्पर्श रेखा खींच दिया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे क्योंकि दोनों की दूरियां समान हैं, इसका यह संधिभाजक बिंदु जो आया है समान है। तो अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग को वही करना पड़ेगा। बी से भी इस पे क्या हम खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कटान बिंदु है ना, तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार से खींच सकते हैं और इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे। तो बी वाले से भी यहाँ पे स्पर्श रेखा आपने खींच दिया और ए वाले से भी इस पे आपने क्या खींच दिया? स्पर्श रेखा खींच दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अपना चित्र बना लिया है। बस अब इसके बारे में आपने क्या किया उसको लिख देना है। तो क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण या रचना के पद जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा। कहेंगे सबसे पहले ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ठीक, फिर कहेंगे ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर बी वाले कहेंगे बी वाले केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाया। अब उसके बाद क्या करना था, इन दोनों पे स्पर्श रेखा खींचना था। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, करना पड़ा कि इनके बीच की दूरी का आपने क्या किया? संधिभाजक खींचा। संधिभाजक बिंदु कौन सा मिला? यम। अब यम से ए यम या यम बी की दूरी लेकर हमने एक वृत्त की रचना कर दी। ठीक है, जब वृत्त की रचना किए तो बी वाले केंद्र को ई और एफ पे काट रहा है और ए वाले केंद्र को वाले वृत्त को डी और सी पे काट रहा है। फिर हमने क्या किया, इन सबको डी को बी से और सी को भी बी से मिला दिया। ई तथा एफ को हमने किससे मिला दिया? ए से मिला दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया? स्पर्श रेखा की रचना कर दी है। ठीक है, तो यह चित्र बनाकर इस रचना के चरण को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 हो। तो B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है कि वृत्त A से इस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यह टोटल आपसे 6 नंबर में पूछेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC की क्या कहते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि AB बराबर इसने 6 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर कितना दिया? 8। और जो कोण B है वह समकोण मतलब कोण B पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो क्यों ना हम B को ही आधार बना देते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग खींचने वाले हैं। यह देखिए, यह आपने माप एकदम सटीक खींचिएगा आप लोग स्क्वायर से नाप कर। यह हो गया आपका BC जो कि कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। यह आपने 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिया है। ठीक है, अब कहा है कि कोण B बराबर 90 अंश। तो यह जो B है, B पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो B पे 90 अंश का कोण आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो गोला प्रकार के लोग बिंदु B पे रखेंगे। अब गोला प्रकार में कुछ दूरी ले लेंगे, मान लीजिए हमने इतना दूरी लिया। लेने के बाद हम इसे क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे।
और याद रखिए दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद गोला प्रकार बिंदुओं के यहाँ पर रखकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, देख रहे हैं कि नहीं। और फिर वहीं से उसी दूरी से ही हम दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, फिर उसी दूरी से फिर एक बार हम चाप को काटेंगे ऐसे। पहली बार में काटा तो 60, फिर दूसरी बार में काटा तो 120 हो गया, लेकिन हमको बनाना कितना है 90। तो मतलब इनके बीच, इन दोनों के बीच में हमको 60 अंश बना, तो इस कोण का हम आधा करने वाले हैं। कैसे आधा करेंगे, एक बार वही दूरी रख के यहाँ पे चाप लगाएंगे, एक बार हम रख के ऊपर लगाएंगे, फिर यहीं से रख के एक बार ऐसे फिर लगा देंगे, ठीक है। तो जहाँ एक दूसरे के दोनों काटेंगे हम इसको इस प्रकार से फिट की सहायता से मिला देंगे, या जो कटान बिंदु है इसको हम फिट की सहायता से दोनों को मिला देंगे, इसको और इसके कटान बिंदु को। जब ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 90 अंश का कोण बना दिया है। अब कहा है कि BC तो हो गया, यानी ए वाला आपको ऊपर मिलना चाहिए, जो कि B से ए कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद बिंदु ए B पर रखकर गोला प्रकार और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे एक कट मार देंगे। अगर यहाँ पे काट दिया तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, बिंदु ए हो जाएगा। ए को हम क्या करेंगे, ला के सी से मिला देंगे, ए को हम सी से क्या करेंगे, मिला देंगे। इतनी चीजें आप तो समझ ही चुके होंगे। क्या क्या करना है आपको करना यही है, आपको यही करना था कि सबसे पहले आपने BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, बी पे आपने 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण कैसे बनता है, गोला प्रकार में कुछ दूरी लेकर हम एक ऐसे चाप लगाते हैं, वही दूरी हमारी रहती है, घटाते बढ़ाते नहीं है। फिर उसी दूरी से एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ लगा दिया, ठीक। फिर एक चाप हम ऊपर लगाएंगे यहीं से रख के, एक चाप ऊपर, और फिर उसी चाप को यहाँ से रख के ऐसे काटेंगे, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर यह बिंदु और ये बिंदु मिलाते हुए एक रेखा में से खींच देंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप में क्या होना चाहिए कि जो बिंदु B से जो आपका ए वह 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी लेके ऐसे आपने कट लगा देने के, ऐसे चाप लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा बिंदु ए हो गया। अब देखिए उसके बाद, अब ए हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कहा गया है कि B से AC पर BD लंब है, मतलब कि बिंदु B से इस पर AC पे एक लंब खींचा जाएगा, जो लंब वह होगा वह BD होगा। क्या होगा, BD होगा। अब बिंदु B से इस रेखा पर लंब खींचना है, तो अब आप कैसे इस पे लंब खींचेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी रेखा पे लंब खींचना बहुत ही आसानी से आप खींच सकते हैं। देखिए कहाँ से, यहाँ से खींचना है ना, तो आप क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे, गोला प्रकार में कुछ दूरी ले लीजिएगा, ठीक है। वह दूरी लीजिएगा, इस पे एक दो कट लगाइएगा, एक बार यहाँ पे कट लगेगा, एक बार यहाँ पे कट लगाइए, यहाँ पे रखकर एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, दो कट लगा दीजिए यहाँ पे रख के, ठीक है। आपने जो कट लगाया वही दूरी रखिएगा, दूरी को घटाइएगा बढ़ाइएगा मत, ठीक है। अब क्या करिएगा, वही दूरी जो एक कट मारे हैं यहाँ से रख के एक बार ऐसे लगाइएगा, एक बार यहाँ से रख के ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे का यह बिंदु और यह बिंदु को मिला देंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक डॉटेड मिला देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पर आपने इस पर लंब खींच दिया, और जो आपने यह लंब खींचा है यह बिंदु का नाम देना है D। इस प्रकार से आपने AC पर BD क्या खींच दिया, लंब खींच दिया है। ध्यान समझिएगा कैसे हमने किया, हमको बिंदु B से इस पे लंब खींचना था, तो हमने क्या किया, गोला प्रकार में दूरी लेकर एक कट यहाँ मारा और एक कट यहाँ मार दिया, यानी इस रेखा पर कहीं दो कट मारिए, और उन्हीं दोनों कटों से हम यह देखेंगे कि फिर यहाँ से आगे एक एक कट मारेंगे, तो जहाँ पे वो कट मारेगा फिर उसको इसको मिला देंगे, तो आपको यहाँ पर ठीक इसके ऊपर एक क्या पड़ जाएगा, लंब पड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ से, बिंदु B से हमने D पे AC पर क्या डाल दिया, लंब, वो भी क्या था, BD लंब डाल दिया। अब लंब डालने के बाद आपसे कहा है, लंब है, फिर कहा है कि बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। अब आपको वृत्त खींचना है, अब आपको क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। तो देखिए आप, जैसे हम आपको बता दें, जैसे त्रिभुज मान लीजिए, और लंब बनेगा कितने इसका कोण बन जाएगा, 90। यहाँ पे कितने का बनेगा, 90। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक कोण बना है ना आपका, यह 90 अंश यहाँ बना है, ठीक है। और इसका सिरा यहाँ पे B है, यहाँ C है और यहाँ पे D है। उसने कहा कि ऐसा वृत्त खींचिए कि जो BCD से होते हुए जाए। अगर हम वृत्त खींचेंगे BCD से, तो कुछ इसी तरह वृत्त बनेगा, मान लीजिए ऐसे, ऐसे नहीं बनेगा। तो आप ध्यान देंगे कि यह जो BD है
उस वृत्त की यह व्यास हो जाएगा। उस वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। जब इस वृत्त के लिए व्यास होगा, अब हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण यह क्या है? समकोण है। तो उसके लिए यह क्या हो जाएगा? व्यास। इसका हम आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। इसका मतलब हमको BC का आधा करना पड़ेगा। BC का क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो BC का हम आधा किस प्रकार से करेंगे? ध्यान से देखिए। तो BC का आधा करने के लिए आप क्या करेंगे? गोला प्रकार की नोक आप यहाँ पे रखेंगे, बिंदु B पे रखेंगे। बिंदु B पे रखने में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, फिर वही दूरी जो आपने आधे से अधिक दूरी लिया है, फिर वही दूरी लेकर बिंदु C पे रखकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगा देंगे। और दोनों को इस प्रकार से करते हुए क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे? काट देंगे। जहां पे काटेगा वहीं इसका कटान बिंदु होगा, जिसे आप चाहे तो यम का नाम दे सकते हैं। तो यह जो यम आया है वह BC और MC दोनों बराबर होगा, यानी BC का यह मध्य बिंदु आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? गोला प्रकार में PM की दूरी ले लेंगे, MB की दूरी ले लेंगे या CM की दूरी ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों में किसी एक की दूरी ले लीजिए, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। हमने गोला प्रकार में यह दूरी लेकर इसको M को केंद्र मानकर जब हम एक वृत्त खींचना चाहा, वह सीधे ABC से क्या कहते हैं BDC से होकर गया। किससे गया? BDC से होकर गया। जब आपने M को केंद्र मानकर खींचा तो कहां से होकर गया? DC और B से होते हुए आपने एक वृत्त खींच दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ वृत्त खींच दिया तो आपसे कहा भी गया था ना कि BCD से होकर जाने वाला क्या खींचना गया है? वृत्त खींचना। तो हमने वृत्त भी इस पर खींच दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। वृत्त का केंद्र हमने किसको माना है? M को माना है। फिर कहा कि खींचा गया, फिर कहा कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा भी खींचना है। अभी भी देखिए इस पर रचना करनी, अभी भी इस पे हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे कि M को A से मिला देंगे। M को A से अब क्या करेंगे? मिला देंगे। इस पे स्पर्श रेखा भी तो खींचनी है। मिलाने के बाद हम जानते हैं कि इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु स्थिर हुआ क्या है? A। तो उसके हम स्पर्श रेखा कैसे खींचते चले आ रहे हैं? उसके लिए स्पर्श रेखा खींचने के हम लोग या क्या करते थे कि हम लोग इन दोनों रेखाओं का समद्विभाजक करते थे, AM का। तो AM का समद्विभाजक जब करेंगे तो आधे से दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, यहाँ से भी एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप इस तरफ काटेंगे और दोनों को इस प्रकार से करके हम क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाने के बाद इनका एक हमको कटान बिंदु मिलेगा, जिसका नाम हम चाहे तो N भी रख सकते हैं। अब N रखने के बाद हमको एक कटान बिंदु मिल गया N, जो कि जो होगा A और M का समद्विभाजक बिंदु होगा। ठीक है, क्या होगा? समद्विभाजक बिंदु होगा। समद्विभाजक बिंदु होने के बाद आपको ये मिल गया, तो आपने इन B के बीच की दूरी ले लिया, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां क्या होगी? समान। लेते हुए आपने एक वृत्त की रचना किया। क्या किया? एक वृत्त की रचना आपने इस प्रकार से किया, जो A और M से होती हुई जाएगा वृत्त। तो आप देखेंगे जब वृत्त की आपने रचना किया तो आपने देखा आपने जो वृत्त बनाया उसको यहाँ पर और यहाँ पे क्या कर रहा है? काट रहा है। तो चलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया, इसका नाम हम रख देते हैं X, इसका नाम रख देते हैं Y। वह X और Y से होके जा रहा है। ठीक है, यानी X Y पे उसको क्या कर दे रहा है? प्रतिच्छेद कर दे रहा है। अब आप क्या करेंगे कि A को X से मिला देंगे और A को Y से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपने बिंदु A से इस वृत्त पे क्या खींच दी? स्पर्श रेखा खींच दी। यहाँ पे देखिए हमने कई चीजें कई बार बताई, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चित्र में कुछ क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बताते गए अगर वैसे आप करेंगे तो आपका चित्र बहुत ही सही तरीके से साफ बनेगा। हम चाहे एक बार आपको यहाँ पे और बता देते हैं, जैसे कि हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचा था, कौन? BC। हमने यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया था, तो उसके लिए हमने आधे से दूरी लेके एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ मारकर इसको इस प्रकार से मिलाया था। ठीक है, फिर हमको देखना था कि आपके जो B से A है वह 6 सेंटीमीटर दूरी, तो गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी का हमने कट लगाया, हमको A मिला गया। A को हमने किससे मिला दिया? C से मिला दिया। ठीक, इतना करने के बाद आपका अगला स्टेप जो था त्रिभुज बनने के बाद कहा था कि B से AC पे BD लंब है, इस पे हमको लंब खींचना था। तो हम लोगों ने क्या किया? गोला प्रकार में कुछ दूरी लेकर इस AC पर दो भागों में, दो जगह पे हमने इसको क्या मार दिया? कट मार दिया। ठीक, कट मारने के बाद हमने यहाँ से जो कट मारा यहाँ से रखकर एक बार ऊपर और एक बार यहाँ से रखकर यहाँ भी इसको कट मारा।
तो कट मारने के बाद देखेंगे इसका जो कटान बिंदु मिला है और बिंदु बी को हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, चाहे तो आप ये वाली चीज डॉटेड भी रख सकते हैं। जब मिलाया तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, डी मिल गया। डी जब मिला तो इसका मतलब लंब बने मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, यहाँ पर भी कितने का बना, 90 अंश का कोण बना। अब कहा था कि ऐसा वृत्त खींचिए जो बी सी और डी से होते हुए जाए, तो उसके लिए हमको केंद्र पता होना चाहिए। हमको केंद्र कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमको केंद्र पता करने के लिए हम जानते हैं कि जब हम यहाँ से वृत्त खींचेंगे तो वृत्त सी डी सी और बी से अगर होते हुए जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, जिसका मतलब है समकोण में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, समकोण। यानी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, जब वो अर्धवृत्त में बन जाएगा तो यह उसके लिए क्या कहलाएगा, या उसके लिए व्यास कहलाएगा उस वृत्त की। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, व्यास कहलाएगा। तो इसलिए इसका हमको त्रिज्या निकालने के हम क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। आधा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि बी को केंद्र मानकर आधे से दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। सेम प्रोसेस बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और दोनों को इस प्रकार से हमने क्या किया था, मिला दिया था। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल गया था जिसको आपने नाम दिया था यम। यम ही जो है एक ऐसा बिंदु है जो इन सब की त्रिज्याएं हैं, मान सकते हैं एम बी या सी एम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, यम को केंद्र मानकर एम बी के बीच की दूरी ले लिया। अब यह बीच की दूरी लेने के बाद अब गोला प्रकार में यम को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की आपने, जो बी इस प्रकार से जा रहा था, बी डी सी से होते हुए जा रहा था। ठीक, अब इतना करने के बाद भी आपसे एक स्टेप और कहा गया है कि इस पे बिंदु ए से स्पर्श रेखा भी खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचना जानते ही हैं, तो उसके लिए आपको केंद्र मिल ही गया है, ए से खींचना है, तो ए को हमने केंद्र से मिला दिया। मिलाने के बाद ए और यम और ए के बीच की दूरी को हमने क्या किया, समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक के लिए क्या किया गया था, इसमें आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाया गया। फिर वही दूरी लेकर यहाँ से रखकर एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ इस प्रकार लगाया गया। फिर दोनों को हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद एक कटान बिंदु हमको मिला। उस कटान बिंदु का नाम हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा था, यहाँ पे अगर हम लोग उस कटान बिंदु का नाम रखे थे एन, तो यहाँ पे हमने कटान बिंदु का नाम क्या रखा था, एन। अब हम ए एन की दूरी ले लीजिए या यम एन की बीच दूरी लीजिए, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। तो हमने दूरी लेकर क्या किया, एक वृत्त की रचना किया जो कि ए और यम से होते हुए इसे जा रहा था। और यह वृत्त हमारा कैसा है, डॉटेड है। यह वृत्त हमारा कैसा था, डॉटेड था। अब हम देखेंगे कि इस वाले वृत्त को यहाँ पे काट रहा है, जिसका नाम हमने एक्स रखा है, यहाँ पे काट रहा है हमने क्या रखा, वाई रखा। तो ए को एक्स से हमने मिला दिया और ए को भी हमने किससे मिला दिया, वाई से मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिंदु ए से इस पर हमने वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी। और आपने जो स्टेप बाय स्टेप किया है उसको आप लिख देंगे। लिखेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोगों ने BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। नंबर 2 क्या कहते हैं, बिंदु बी पे 90 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 हमने बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर दूरी लेके कट मारा, जिससे हमको क्या बिंदु मिला, ए, और ए को हमने बी तथा सी से मिला दिया। ठीक है, यह हो गया आपका। फिर अगला कहा गया था कि आपको इस पे लंब खींचना है, तो आप कहेंगे कि बिंदु बी से रेखा AC पर हमने एक लंब BD खींचा। इतना हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप हम देखेंगे कि भुजा BC को हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक किए। समद्विभाजक बिंदु यम मिला, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, जबकि उस वृत्त के लिए BD यानी BC क्या होगा, व्यास होगा। इसलिए हमने इसका आधा करके त्रिज्या पता कर ली। तो इसका जो केंद्र मिला हमको क्या मिलेगा, यम। जो उसका समद्विभाजक बिंदु होगा वही उस वृत्त के लिए क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। फिर हम लोगों ने MB के बीच की दूरी लेकर एक वृत्त की बनाया। और वृत्त बनाने के बाद फिर अगला स्टेप में लिखेंगे कि हमको इस पे स्पर्श रेखा जब खींचनी है, तो उसमें हमने क्या किया, AM को मिला दिया। AM को मिलाने के बाद AM का हमने क्या किया, समद्विभाजक किया। समद्विभाजक बिंदु हमको यन मिला। फिर अगले स्टेप में क्या कहेंगे, AM के बीच की दूरी लेकर हमने एक वृत्त की रचना किया जो A तथा M से होकर जा रहा है, और M केंद्र वाले वृत्त को X तथा Y बिंदु पर काट रहा है। फिर हमने इसके बाद अगले नंबर में लिखेंगे A को X से तथा A को Y से मिलाया। तो इस प्रकार इस वृत्त पे हमने क्या खींचा, स्पर्श से रेखा खींचा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। चलिए, आपने किसी चूड़ी की सहायता से एक क्या खींच दिया, वृत्त।
चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचने का मतलब क्या होता है कि इसमें केंद्र नहीं है, इसमें केंद्र नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आपको केंद्र पता करना पड़ेगा। तो आप केंद्र कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि इस पे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा आप तभी खींच सकते हैं जब आपको इस वृत्त का केंद्र पता हो। जब केंद्र नहीं पता तो सबसे पहले हम केंद्र पता करेंगे। तो किसी भी वृत्त का केंद्र पता करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप कोई भी दो जीवा ले लीजिए अपने मन से। हमने कोई दो जीवा ले ली, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, यह बिना माप का आपने कोई एक क्या कहते हैं वृत्त खींचा है और इस वृत्त में आपने दो जीवा लिया AB और CD। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों जीवाओं को समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, देखते हैं समद्विभाजक बिंदु इनका कहाँ पे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके कट करेंगे, एक इधर से वही दूरी इधर से, यहाँ ऐसे ऐसे करते हुए मिलाते चले जाएंगे ऐसे से। ठीक है, सेम प्रोसेस इसका भी करेंगे। इससे अधिक दूरी लेके यहाँ पे काटेंगे, एक कट इधर मारेंगे, इधर भी लेके इधर मिलाएंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से करते चले जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक दोनों दूसरे क्या करेंगे, काट देंगे। जहाँ पे एक दूसरे काटेंगे वहीं पर वृत्त का क्या मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। तो मान लेते हैं वृत्त का केंद्र हमको क्या मिल गया, O मिल गया। ठीक है, आप लोग जब खींचेंगे तो बीच में मिलेगा, ना कि इस तरह कहीं जाके हमारे से ऊपर मिले तो वैसे आपको ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मानकर हम लोग क्या करेंगे, O से हम लोग क्या कहते हैं एक, हाँ वृत्त का केंद्र मिल गया। अब क्या वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु लेना, तो वृत्त के बाहर हम कोई बिंदु मान लीजिए क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। तो वृत्त के बाहर हमने कोई एक बिंदु P लिया, तो हमने O को P से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हमको इस पे स्पर्श रेखा खींचनी P से, तो हम क्या करेंगे कि O और P के बीच की दूरी का हम आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ ऊपर और एक यहाँ नीचे, यहाँ से वही काम करेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद यह जो कटान बिंदु इसका आएगा, जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, यम। अब हम क्या करेंगे, यम से MP MO के बीच की दूरी लेकर हम एक वृत्त की रचना करेंगे, जो इस प्रकार से, जो कहाँ से होते हुए जाएगी, O और P से होते हुए जाएगी, जो कि कैसी होगी, डॉटेड रचना होगी। कैसी रचना होगी, डॉटेड रचना होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे काट रही है और इसको यहाँ पे भी काट रही है। यहाँ पे जो काट रही है इसका नाम हमने A रखा, यहाँ पे जो काट रही है इसमें A भी हो चुका है, तो इसका नाम हम रख देते हैं E और इसका नाम रख देते हैं F। तो आप देख रहे हैं कि यह जो आपने वृत्त खींचा, यम केंद्र वाला, यम केंद्र मानकर जो आपने वृत्त खींचा, इसको E तथा F पे काट रहा है। तो E तथा F पे काट रहा है, तो आप इसके बाद कहेंगे कि E को हमने P से और F को भी हमने किसे मिला दिया, P से। तो इस प्रकार इस वृत्त पे आपने किसी बार बिंदु P से आपने क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, अब रचना के चरण लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। फिर नंबर 2, इस वृत्त में दो जीवा AB व CD खींचा। नंबर 3, जीवा AB व CD का हमने समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक बिंदु आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं, या समद्विभाजक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, काट देते हैं। समद्विभाजक खींचे और समद्विभाजक रेखाएं जो किसी एक दूसरे के बिंदु O पर काट देती हैं, जो कि एक वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। अब वृत्त का केंद्र मिल गया, तो हमने वृत्त के केंद्र से बाहर कोई एक बिंदु क्या ले लिया है, P ले लिया है। बिना माप का, माप नहीं दिया है तो आप कुछ भी दूरी बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने OP का समद्विभाजक किया, समद्विभाजक बिंदु हमको M मिला और OMO या MP के बीच की दूरी लेकर हमने एक वृत्त के स्पर्श क्या कहते हैं, एक वृत्त खींचा, जो O केंद्र वाले वृत्त को E और F काट रहा है। फिर हमने उसके बाद अगला नंबर में लिखना है कि P से E तथा F को मिला दिया। तो इस प्रकार से किसी बाह्य वृत्त पर हमने दो स्पर्श रेखा PF और PE खींचा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार से आप लोग माप के साथ बनाएंगे, क्योंकि खींचने का तरीका हमने बता दिया कि कहाँ से किस रेखा को खींचेंगे। आप लोग उसी तरह से खींचिए, बस आपको माप के दायरे में रहकर खींचिएगा। ठीक है,